राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज एकादशी का जो पूजा होता है कान्हा जी का, और मैं कैसे करती हूँ और कैसे भोग लगाती हूँ, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए कान्हा जी को। और एकादशी को सुबह में पूजा कैसे करें, शाम को पूजा कैसे करें और दोपहर में हम किस चीज़ का भोग लगाएं, क्या विशेष सेवा दें उनको एकादशी के दिन। तो इस टॉपिक पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साल में है 24 एकादशी आती है। हर महीने की 2 एकादशी मानी जाती है और हर महीने की एकादशी अपना आप में खास होती है। हर महीने की एकादशी को हमारे ठाकुर जी की विशेष पूजा और अर्चना किया जाता है। और ठाकुर कहते हैं एकादशी की पूजा करने से और अर्चना करने से हमारे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कैसे और पूजा करें ये देख लेते हैं। उठाती हूँ मैं कान्हा को, कभी ताली से, कभी घंटी से, कभी राधे राधे कीर्तन करते हुए उठाती हूँ। भावपूर्वक उनको हम इस तरह से उठा लेंगे, प्यार से सहलाते हुए। एकदम से हम नहीं उठाएंगे उनको। और देखिए उठा के और इनको थोड़ा लाड करेंगे, लाड से थोड़ा प्यार से बातें करेंगे इनसे, क्योंकि बातें करने के लिए हमारे पास यही है। और दुनिया में तो बहुत से लोग हैं, बातें कर सुन लेते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा कान्हा ही ऐसा है जो हमसे हर बात शेयर करती हूँ मैं कान्हा से और बातें करती हूँ तो मेरा मन भी खुश रहता है। तो इस तरह से मैं उठा लिया है। उठाने के बाद फिर मैं अब इनको स्नान कराने के लिए एक थाली ले लेंगे। उसमें जो है आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या ये अक्षदल कमल होता है, इस तरह से आप स्टार जो होता है ऐसे स्टार बना लेंगे और बीच में ओम बना के और तुलसी पत्ता इसमें डाल लेंगे। आप जो स्नान का जो जल होता है उसमें भी तुलसी पत्ता, गंगा जल आप डाल सकते हैं। तो भावपूर्वक इनको विराजमान किया है। अब स्नान कराएंगे और यहाँ पे जो है शंख से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं एकादशी को, और शंख से ज़रूर कराएं, क्योंकि शंख में जो महालक्ष्मी का वास होता है। तो आप लोग शंख से अभिषेक जरूर कराएं और भावपूर्वक नारायण नारायण या फिर श्रीमन नारायण नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, इस तरह से आप भगवान का भावपूर्वक स्नान करा के और कपड़े में अच्छे से पोंछ लेंगे। क्योंकि पोंछने से है पानी शरीर पर नहीं रहेगा तो काले भी नहीं पड़ेंगे हमारे कान्हा। और मैं इनको अब इत्र की मालिश करा रही हूँ। इत्र की मालिश कराना बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी को विशेष पूजा की होता है तो इस इत्र की मालिश ज़रूर कराएं। और हो सके तो एकादशी के दिन इनको ये जो है पीले कलर का ही वस्त्र पहनाएं, क्योंकि पीले कलर का वस्त्र विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। पीला कलर तो आप पीले कलर में भोग भी चढ़ा सकते हैं, जैसे केला, लड्डू, इस तरह से आप भोग भी लगा सकते हैं एकादशी को। तो एकादशी को जो है हमारे लड्डू गोपाल का जो विशेष पूजा करनी होती है, तो उस दिन मैं थोड़ा इनको अलग से विशेष पूजा श्रृंगार थोड़ा अच्छे से करती हूँ। और दिन नहीं हो पाता है लेकिन एकादशी को मैं ज़रूर करती हूँ। तो देखिए इनको मैं टीका लगाती है काजल का, क्योंकि हमारे कान्हा हमारी इतनी क्यूट जो नज़र लग जाती है, तो इसलिए मैं काला टीका ज़रूर लगाती हूँ इनको। अब इनको मैं कंगन पहनाऊँगी। आप चाहे तो एकादशी को घर में लड्डू भी बना के इनको भोग लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन जो है अन्न का भोग नहीं लगता है हमारे कान्हा को, क्योंकि एकादशी को अन्न पाना जो है पाप माना गया है। तो एकादशी को जो है फल में आप केले का भोग लगा सकते हैं। केले का भोग तो लगाइए बट पाइए मत, क्योंकि एकादशी को जो है केला का पूजा किया जाता है। तो और बृहस्पति भगवान का वास होता है केले में, तो एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन हमें केला नहीं खाना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो केले का भोग लगा सकते हैं आप बच्चों को या फिर किसी को प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं, लेकिन खुद मत पाइएगा केला। और कान्हा जी को उस दिन कुट्टू के आटे की जो होती है, आलू और कुट्टे के आटे की पूड़ी सब्जी, इस तरह से आप भोग लगा के पा सकते हैं खुद भी, और लड्डू गोपाल को भी पवा सकते हैं। इस तरह से भोग बना के अन्न का भोग नहीं लगता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चाहे तो फलाहारी भी एक समय या 2 समय, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस
जितने टाइम करना चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एकादशी के दिन जो है कान्हा जी का थोड़ा अलग से श्रृंगार करें। जैसे कि मैंने आज देखिए स्टोन से इनका माथा सजाया है अच्छे से, और थोड़ा अलग से पूजा किया है, श्रृंगार किया है। तो इस तरह से उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाएं कान्हा जी को, और लड्डू गोपाल जो भी आप बोलते हो अपने घर में। तो जिस भाव से आप पूजा करेंगे उस भाव को हमारे कान्हा जी स्वीकार करते हैं। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और शाम जैसे सुबह में तो हम इनको भोग लगा दिया फल फ्रूट का, और शाम को या दोपहर में आप कुटो की आटे की पकौड़ी कचौड़ी देखिए, जैसे फल मैंने ये काट के, अब ये फल जो है मैं खुद नहीं पाऊँगी, सेब वगैरह तो पा लेते हैं लेकिन केला नहीं पाना चाहिए। अब ये देखिए आरती कर लेंगे यहाँ पे। आरती आप घी करें उस दिन, और हो सके तो तुलसी दल अवश्य डालें उसमें। तुलसी का जो सूखा लकड़ी होता है जोत में ज़रूर डाल के एकादशी के दिन पूजा करना चाहिए। तो देखिए, और ये यहाँ पे आरती कर लेंगे। ओम जय जगदीश से हरे करके जो आरती है उस एकादशी के दिन आप लोग कर सकते हैं इस आरती। और आरती करने के बाद यहाँ पे आरती को ठंडा करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ ठंडा करें शंख में जल छोड़ करके। और ये शंख में जल है जो पूरे घर में छिड़के, और फिर कान्हा से हमें क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा याचना और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाए यहाँ कान्हा जी के पास। कुछ भूल हो गई हो तो वहाँ पे हो जाता है, पूरा हो जाता है। और देखिए कान्हा को थोड़ा मैं इनसे प्यार से बातें कर लेती हूँ, और लाड लगा थोड़ा सा बातें करके फिर चले जाती हूँ इनके लिए कुछ भोग बनाने के लिए। अब ये रात की सेवा है, तो रात को भी जैसे रोज़ डेली की तरह ही मैं इनका सेवा देती हूँ। और ये मेकअप पहले सब अच्छे से हटा देंगे, और जो भी मेकअप किया है दिन में हमने अच्छे से हटा के, और इनको एक कपड़ा रखिए इनको पोंछने के लिए, उसमें हल्का सा गीला कर लेंगे। और जो भी लगाते हैं ना, तो ये इसमें चिपकन टाइप का होता है, तो ये फिर उनको दिक्कत करता है। तो फिर इनको अच्छे से पोंछ लेंगे उससे कपड़े से, ताकि इनको दिक्कत ना हो। और ये देखिए इस तरह से हम इनको अच्छे से पोंछ लेंगे, ये साफ़ हो जाता है और इनको अच्छा भी लगता है इस तरह से करके। अभी नाइट ड्रेस पहना दिया है मैंने इनको। अब इनको थोड़ा सा इत्र मालिश कर दूँगी। इत्र की मालिश इनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर देती हूँ। पूरे बॉडी पे नहीं समय मिले तो अब जो मेकअप जो मैंने रिमूव किया है सारा मेकअप मैं उनकी जगह पे रख देती, ताकि सुबह जब पूजा करूँ तो आसानी से मुझे मिल जाए, इधर उधर ना हो और भाग दौड़ ना करना पड़े। तो इस तरह से मैं उनका मेकअप सब रख दिया है अच्छे से, एडजस्ट करके आप रख देंगे। और अब इनका मैं शयन कराने के लिए तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से मैं डेली करती हूँ, जैसे कि एकादशी को भी मैं इस तरह से डेली सेवा करती हूँ, इस तरह से ही करती है रात्रि सेवा भी। तो और रात्रि में जो इनके पास पानी का एक मटका या फिर जल के लिए कुछ लोटा में ज़रूर रखें, और खाने के लिए ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें, ताकि इनको भूख और प्यास लगे तो अपना ये पा लें। भाव से आप भी पवा सकते हैं अगर रात में आपको नींद खुलती है तो इस तरह से एकादशी की जो है पूजा और सेवा मैं करती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।